हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा से जीत सकता है, लेकिन मन में हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आप अपने बच्चों की केयरिंग इस तरीके से कीजिएगा कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व के साथ में सुनाएं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या होती है, मदर फादर और पेरेंटिंग में क्या फर्क है। मदर फादर का मतलब होता है बायोलॉजिकल पेरेंट। बायोलॉजी ऐसी चलती है, लिविंग वर्ल्ड ऐसे चलता है कि एक कपल होता है, उनके बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें अपन मदर फादर बोल देते हैं, उन्हें अपन बायोलॉजिकल पेरेंट बोल देते हैं। क्या अपनी सोसाइटी में भी बायोलॉजिकल पेरेंट होते हैं? क्या अपनी सोसाइटी में भी सच्चे माता पिता होते हैं? आज अपन माता पिता की बात करेंगे। ये बहुत हॉट टॉपिक है। माता पिता की बात करना इतना आसान नहीं है, हॉट टॉपिक है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आज के जनरेशन के बच्चों के लिए टॉपिक बहुत जरूरी है। इसे क्यों डिस्कस करना है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। आज किस तरीके से पेरेंटिंग हो रही है, आज की इस सोसाइटी में, आज के इस समाज में, आज की इस दुनिया में किस तरीके के पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ, पेरेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। पेरेंट कितने टाइप के होते हैं और मैं आपको साथ में प्रूफ के साथ में ये भी बताऊंगा कि हाँ यार, ऐसे पेरेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो में गलत लग सकती है, आपको बहुत ज्यादा वो थोड़ी ऐसे अजीब सी लग सकती है, कठोर लग सकती है, लेकिन अपने समाज की सच्चाई है। मैं इसे आज बोल के रहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पेरेंट्स चार तरीके के बताए मैंने। इसमें पेरेंट, एक पहला पेरेंट होता है जिसे अपन ऑर्डरिंग पेरेंट्स बोल सकते हैं। उसे अपन ऑर्डरिंग पेरेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पेरेंट ऐसे पेरेंट होते हैं जो अपने बच्चों को ऑर्डर देते हैं कि तू ये कर, तू वो कर, तू इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर, ये जॉब लग जा, ये काम कर, वो काम कर, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, तू अभी क्या जानता है, तू अभी छोटा बच्चा है, तू ये है वो है। कभी अपने बच्चे की नहीं सुनते हैं, कभी अपने बच्चे की नहीं सुनते हैं, यस नो में आंसर करते हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो कर। ऐसे पेरेंट्स को अपन बोलते हैं ऑर्डरिंग पेरेंट्स। और पुराने टाइम में ऐसा ही चलता है, पुराने टाइम में ऑर्डरिंग पेरेंटिंग ही चलती है। ऑर्डर देते हैं बच्चे को, उस बच्चे को सुनने की कोशिश कभी नहीं करते हैं कि अपना बच्चा भी कुछ करना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर, ओनली ऑर्डर, फॉलो द ऑर्डर। दूसरे टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं, मेरे हिसाब से आज की सोसाइटी में जो पेरेंट होने चाहिए, आज की सोसाइटी में, आज की जनरेशन के लिए जो पेरेंट्स होने चाहिए, जो पेरेंटिंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेमोक्रेटिक टाइप की। डेमोक्रेटिक जो पेरेंट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स का मतलब समझाता हूं मैं आपको। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स का मतलब होता है आप अपने बच्चे के साथ में एक पर्टिकुलर टाइम फेज में बैठते हैं। टाइम फेज में बैठने के बाद में अपने बच्चे की सारी बातें सुनते हैं। सारी बातें सुनने के बाद में आप अपने बच्चे को सही गलत बताते हैं, सही गलत में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं और उसे ये समझाते भी हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, तुझे ये करना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए तेरे लिए, और इस समाज के लिए अपन दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए। ऐसा डिस्कशन अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ में करता है, उसे अपन बोलते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स आज की सोसाइटी में, सच बात यह है, रेयर केस में देखने को मिलते हैं। आपको बुरा लग रहा होगा एज ए पेरेंट, लेकिन रेयर केस में डेमोक्रेटिक पेरेंट आज देखने को मिलते हैं। अपन कई बार ऐसे बोलते थे कि मैंने मेरे बच्चे पे सब कुछ खर्च किया, मैंने इतने सारे पैसे लगाए, इतने सारे वो किए। कुछ नहीं होता पैसे से। आप अपने बच्चे पे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दीजिएगा पढ़ाई में, अगर आप अपने बच्चे की बात ही नहीं सुनते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मदर और फादर है, आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, आप पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं। समझ गए। तीसरा जो पेरेंट होता है वो परमिसिव पेरेंट होता है, परमिशन देने वाला। आपका बच्चा बोलता है कि मुझे पेन चाहिए, चलो ले ले, मेरे को फोन चाहिए, फोन ले जा, मेरे को नई ड्रेस चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए ले जा, मेरे को आज नए तरीके के शूज चाहिए, मुझे आज 20,000 वाले शूज चाहिए, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं, जो चाहिए वो ले जा। उसे यस नो में आंसर करने की कोशिश नहीं करते, उसे सही गलत में बताने की कोशिश नहीं करते, वो जो बोलता है वो कर देते हैं। तो बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को कभी भी ऐसे पेरेंटिंग में वैल्यू ऑफ मनी कभी नहीं पता चलता, उसे बजटिंग आता ही नहीं, फिर वो समझ ही नहीं पाता कि वो जो पैसों का जो इंपॉर्टेंस है वो जिंदगी में क्या होता है। ऐसे पेरेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, परमिशन देने वाले, परमिसिव पेरेंट्स। लास्ट में जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स को मैंने नाम दिया है नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। अपने बच्चों की हर एक बात को नेग्लेक्ट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। आपका बच्चा क्या कर रहा है,
कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं, आपका बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे आता है, कहाँ पे जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा कपड़ा पहन रहा है नहीं पहन रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करके छोड़ दिए और टाइम पे कुछ खाने का अरेंजमेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। ऐसे पेरेंट्स को अपन बोलते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ये बात सच है, माननी पड़ेगी। आपकी पेरेंटिंग अच्छी है गलत है, मैं आपसे कुछ डिस्कशन करता हूं और आप अपने आप को उस कैटेगरी में डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। आज की मम्मियां या फिर पापा आपके बच्चे से, क्योंकि अभी जो 1 महीने 2 महीने पहले ऐसा ही फेज आया कि बच्चों का नई स्कूल में या फिर पुरानी स्कूल में दोबारा से एडमिशन कराना। एडमिशन कराते टाइम आपने क्या किया होगा, अच्छी स्कूल सेलेक्ट करी होगी क्योंकि आपके पास में पैसे ठीक ठाक है या फिर अच्छे पैसे हैं, अच्छी स्कूल सेलेक्ट कर ली, अच्छे कपड़े दिला दिए, अच्छे जूते दिला दिए, बैग दिला दिया, सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया, बस आने जाने का पूरा अरेंजमेंट कर दिया। उसके बाद में आप उस अपने बच्चे से क्या क्या क्वेश्चनिंग करते हैं, देखना। खाना खाया, टिफिन पैक करके दिया था, खाना खाया, आपके बच्चे ने एक रोटी अगर टिफिन में रखी है तो क्यों नहीं खाई? डेली डेली ये क्या है, ये है वो है, तू तो ये करता है वो करता है, खाएगा नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसे ये पूछने की कोशिश नहीं करते कि ये जो रोटी आज बची है वो डेली बचती है, इसके पीछे रीजन क्या है। उसे आराम से पूछने की कोशिश नहीं करते, यस नो में आंसर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ पेरेंट्स करते हैं, समझना पड़ेगा। एग्जाम हुआ, टेस्ट हो गया, कितने नंबर आए? गुप्ता जी के बच्चे से 4 नंबर कम क्यों? पूरे में से पूरे नंबर क्यों नहीं आए? बता मेरे को, बता क्यों नहीं आए? ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरे पापा को बताऊंगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन अपन अपने बच्चों से करते हैं कि कितने नंबर आए। उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, उसे हमेशा डरा धमका के रखने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा ये बात अभी तक समझ ही नहीं पाया कि मुझे एग्जाम में नंबर लाने हैं तो क्यों लाने हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम में इतने फॉल्ट्स है कि आप अपने बच्चे पे सारी चीजें थोपना चाहते हैं और थोप के आप अपने बच्चे को इतना कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, इतना संकीर्ण दिमाग का बना देते हैं कि पूछो मत। और आपके सर ने मैडम ने कोई शिकायत तो नहीं करी, आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया, सारे क्वेश्चन पहले ही थोप देते हैं उस पर। अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे के लिए पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे में पॉइजनिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे की दिमाग में जहर बोल रहे हैं। और ऐसे बैड पेरेंटिंग से जो इफेक्ट आते हैं ना, वो सुनो यहाँ पे, आपके बच्चे में हमेशा फियर ऑफ फेलियर रहेगा, आपके बच्चे में हमेशा हारने का डर रहेगा, वो कभी अपने आप को स्ट्रेंथ पावरफुल महसूस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने हमेशा उसको सप्रेस रखा है। ऐसी पेरेंटिंग हो रही। उसके बाद में बोलना कि वो अकेला फील करेगा, लॉनर, अकेला हो जाएगा वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास में कौन है, मदर है, फादर है, भाई है, बहन है, कोई नहीं फर्क पड़ता, वो अकेला महसूस करेगा। वो अपने आप को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाने की कोशिश करने लग जाएगा। आज आप समझो कि इस समाज में, इस सोसाइटी में 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा कितना समझदार होता है। वो किसी भी रीजन से अगर 15 साल का 20 साल का बच्चा हैंगिंग करता है, वो फांसी पे लटक जाता है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार अपना सोसाइटी है, अपने पेरेंट्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके टीचर्स हैं। अपन सबको ही उस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि अपन ने सिर्फ और सिर्फ उससे क्वेश्चनिंग करी है, उसे कभी सुनने की कोशिश ही नहीं करी। इसलिए उसे क्या होगा कि वो अपने आप को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, वो एंटी सोशल बिहेवियर करने लग जाएगा। वो सोसाइटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि पापा क्या है, मम्मी क्या है, ताऊ क्या है, ताई क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, टीचर क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको वो एक समान नजर से और इतनी गंदी नजर से वो ट्रीट करने लग जाता है कि बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एंटी सोशल बिहेवियर करने लग जाता है, वो केयरलेस हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना फायदा होगा या फिर मुझे कितना घाटा होगा, वो जो चाहता है वो करने लग जाता है। केयरलेस बन जाता है बच्चा, वो अनस्टेबल हो जाता है। इन सारे बिहेवियर को, सारी चीजों को सुन के दिमाग में भर के वो अनस्टेबल हो जाता है, हमेशा वो ऐसे ही भौचक्का घूमता रहता है। उसके बाद में वो स्किल उसकी एकदम पूर हो जाती है, वो किसी भी स्किल में अपने आप को ढाल नहीं पाता, वो कुछ भी नहीं कर पाता जिंदगी में कुछ, क्योंकि उस पर हर बार क्वेश्चन किए जाने हैं, उस पर हर बार यही क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्या कर रहा तुम, कितने नंबर आ रहे, कम नंबर क्यों आ रहे,
ये क्यों नहीं किया, वो नहीं, वो क्यों नहीं, उससे कभी सुनने की कोशिश नहीं की, मुझे सुनने की कोशिश नहीं करी तो वो स्किलफुल नहीं होगा, वो रिजिड हो जाएगा, वो र्यूड हो जाएगा, एकदम कठोर हो जाएगा। बच्चों का जो दिल होता है वो बहुत कोमल होता है, उसे कठोर करने की कोशिश मत कीजिएगा। बच्चों के आंसू बहुत मीठे होते हैं, उसे खारा करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें जहर घोलने की कोशिश मत कीजिएगा। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उसे एकदम से कठोर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे एक प्रोसेस से गुजारिएगा, उसे सही तरीके से ट्रीट करिएगा उसको। अब वो लास्ट में अगर आपने बेडली पेरेंटिंग तो वो सिक्रेटिव हो जाता है, वो आपसे बहुत सारी बातें छुपाने लग जाता है, वो आपसे छुपाना चालू कर देता है, क्योंकि आपने एक छोटी सी गलती पे उसको इतनी जोर से डांट दिया था, इतना उसे भद्दे तरीके से ट्रीट किया था कि वो अब आपसे कोई भी बात शेयर करने में डरता है। इसलिए वो हमेशा झुका रहता है, छुपा रहता है, वो अपने सारी बातें बता नहीं पाता आपको, क्योंकि आपने इस तरीके की पेरेंटिंग करी है। दूसरी बात, अब ये पेरेंटिंग तो आपने कर दी, आज तक जो भी किया है वो आपने एक्सेप्ट किया नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। इसे सुधारने का क्या रीजन है, इसे सुधारने का तरीका क्या है, बताता हूं मैं आपको। आप अगर बेटर पेरेंटिंग चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप बायोलॉजिकल पेरेंट मत बनिए। बायोलॉजिकल पेरेंट आप जिस दिन अपने बच्चे को पैदा किए थे उसी दिन बन गए थे, बायोलॉजिकल पेरेंट तो आप है, तो दोबारा से पेरेंट ये मदर फादर बनने की क्या जरूरत है भाई। बायोलॉजिकल पेरेंट तो आप जिस दिन पैदा हुआ था ना बच्चा उसी दिन बन गए थे। अब उसके क्वेश्चन बदलो, ये सारे क्वेश्चन बदल दो उसके। कैसे बदलोगे, खाना खाया तो खाने के साथ में ये मत उसे बोलो कि खाना खाया क्यों छोड़ के लाया, ये करो। खाना जब आप खा रहे थे किसके साथ में शेयर किया, कितने लोग बैठ के खा रहे थे, आपने अपने फ्रेंड के साथ में खाना शेयर किया कि नहीं किया, नहीं किया तो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अच्छा फील होगा। किसी अगर साथ वाले बच्चे का खाना नहीं आता तो उसे खिलाना चाहिए था सबको मिलके। ये चीजें सुन के उसके दिमाग में एक केयरिंग कैपेसिटी आएगी, वो केयर हो जाएगा, वो केयरिंग करने लग जाएगा, वो सोचने लग जाएगा कि हाँ मेरे आसपास में कोई पर्सन भूखा भी होता है, उसे शेयर करने लग जाएगा। उसमें शेयर करने की एक माइंडसेट उसका चेंज हो जाएगा, वो शेयर करने लग जाएगा चीजों को, और वो गलत सही को भी शेयर करने लग जाएगा। उसके बाद में उसे ये मत पूछो कि एग्जाम हुआ और उसमें नंबर कम आए, ये क्वेश्चनिंग उस पर मत थोपो, वो खुद भी नंबर ज्यादा लाना चाहता है, लेकिन उसे इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशराइज तो करो कि आपके जो नंबर पिछले टेस्ट में आए थे, पिछले एग्जाम में आए थे, उससे थोड़े ज्यादा लाने की कोशिश करो। उसके लिए आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो हमें बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन करो, सर मैडम से बात करने की कोशिश करो कि मेरा बच्चे में इंप्रूवमेंट कैसा है, और उसे खुद भी जांचने की कोशिश करो। तब जाके आपके क्वेश्चन बदलेंगे, और तब जाके आपकी ये मदर फादर वाली ये प्रोसेस है ना, ये चेंज होके पेरेंटिंग बनेगी। तो पेरेंटिंग करने की कोशिश करो, अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करो। इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चे को ऑर्गेनाइज करो, वेल ऑर्गेनाइज बच्चा बनाओ, आप उसे सही तरीके से उसे एक पर्टिकुलर रूटीन में डालने की कोशिश करो, एक सही तरीके से रूटीन। उससे पहले आपको भी अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप तो 10 बजे तक पढ़े रहते हो और बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा बच्चा सुबह 6 बजे उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, घूमना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपके बच्चे आपकी सुनने में इतने अच्छे नहीं होते, बल्कि बच्चे आपको कॉपी करने में बहुत अच्छे होते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा रियल लाइफ में कि आपके बच्चे आपकी अच्छे तरीके से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे कॉपी करने में बहुत अच्छे होते हैं, सुनने में इतने अच्छे नहीं होते। तो कॉपी करेंगे, कॉपी कब करेंगे, जब आपका रूटीन सही होगा, आपके रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे बच्चे। उसे स्ट्रगल करना सिखाओ। अपने आपने कहीं पे भी काम कर रखा है, कहीं पे भी जॉब करते हो, कहीं पे भी आते जाते हो, उसे स्ट्रगल सिखाओ, उसे छोटे छोटे स्ट्रगल सिखाओ कि किस तरीके से लाइफ में अपन किसी चीज को फेस करते हैं। उसे रियल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देने की कोशिश करो कि ऐसा होगा, ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाओ उसके सामने कि ऐसा हो गया, यहाँ पे आग लग गई तो हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। उसे नहीं पता तो उसे बताने की कोशिश करो, आपको नहीं आता तो कहीं से सीख के बताने की कोशिश करो। इसे पेरेंटिंग बोलते हैं। पैसा खर्च करना, अच्छी स्कूल में डाल देने से पेरेंटिंग पूरी नहीं होती है। पेरेंटिंग आपको खुद उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ में खेलना पड़ेगा, उसके साथ में बैठना पड़ेगा, उसके साथ में आपको हंसना पड़ेगा, उसमें हार जीत को बताना पड़ेगा, उसे छोटी छोटी हार दिखाओ, उसे छोटा छोटा स्ट्रगल सिखाओ। उसे ये बताने की कोशिश करो कि जब एक इंसान हारता है तो वो रियल में हारता है या फिर कुछ सीखता है। उसे हारने जैसी चीज मत सिखाओ, उसे ये सिखाओ कि जब इंसान किसी चीज में पीछे रह जाता है
तो उसके पीछे रीजन होते हैं, ऐसे ऐसे रीजन होते हैं जिसमें वो इंप्रूवमेंट कर सकता है। ऐसी चीजें उसे सिखाने की कोशिश करो ताकि जिंदगी में आने वाले टाइम में अगर उसको कभी फेलियर का सामना भी करना पड़े तो उसके दिमाग में पहले से थॉट प्रोसेस रहे कि हाँ, अगर अपन कहीं ना कहीं पीछे रह गए तो इससे ऐसे ट्रीट करके आगे निकल सकते हैं। ऐसी चीजें उसे पहले ही सिखाओ, उसे सही तरीके से इनोवेटिव थिंकिंग देने की कोशिश करो, उसके दिमाग में ऐसे इनोवेशन लेके आओ ताकि उसका दिमाग एक लार्ज स्केल पे किसी चीजों को एक्सपेल करके सोच सके कि मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूं। उसे लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग और सारी हैबिट सिखाओ उसे लर्निंग, स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग सारी स्किल सिखाओ उसे। सारी स्किल सिखाओगे तो वो अपने आप ही सीखना चालू कर देगा। अपने बच्चों को ये मत बताओ कि कैसे देखें, क्या देखें। अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश मत करो कि क्या देखें, अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश करो कि कैसे देखें। कैसे देखने का मतलब ये है कि किसी चीज को, आपके बच्चे के साथ में नेगेटिव, पॉजिटिव और मीडियम टाइप का, सब टाइप का कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपके बच्चे के पास में एक फोन है ना, उस फोन में सारे कंटेंट होते हैं, वो ये आपको भी पता है ये बात, लेकिन फिर भी ये बात बतानी पड़ रही है। आपके बच्चे के पास में फोन है तो उसके पास में पॉजिटिव, नेगेटिव सारा कंटेंट आएगा। आप उसे ये सिखा सकते हो कि अच्छा कंटेंट क्या होता है। इसके लिए आप उसके साथ में बैठो, उसके साथ में मोटिवेशनल कंटेंट देखो, उसके साथ में बायोग्राफी बेस्ड कोई मूवी देखो, उसके साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। आप जॉब से आए, पढ़ गए, खा के इधर उधर, बच्चा हाँ तू स्कूल गया था, नहीं गया था, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा करके अगर आप उसे पेरेंटिंग बोलते हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत भद्दी पेरेंटिंग है। ऐसी पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सोसाइटी को आप पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप उस पर कोई चीजें थोप रहे हैं, आप उसके साथ में इतना भद्दा व्यवहार कर रहे हैं कि ऐसा भद्दा व्यवहार जिस दुश्मन के साथ में नहीं किया जाता, उसके दिमाग में आपने पॉइजन फील कर दिया है। ऐसा नहीं करना आपको। तो आप अपने बच्चे के साथ में हंसो खेलो और उसे सीनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देने की कोशिश करो, उसके साथ में एप्रिसिएशन लाओ। अगर वो किसी चीज में पीछे रह जाता है उसके साथ में एप्रिशिएट करो, उसे एंकरेज करने की कोशिश करो कि तू कर सकता है, तू दोबारा से सही से कोशिश करेगा तो इससे अच्छा कर सकता है। उसके साथ में सीन बनाओ ऐसा कि यार इस काम को तू कैसे करेगा और मैं कैसे करूंगा, और एक अपने दोनों से इंटेलिजेंट बच्चा किस तरीके से करेगा, तो उसके दिमाग में ये चीजें आएगी यार मैं इस चीज को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। आप अपने घर में कोई भी चीजों को सीक्वेंस वाइज अरेंज करो तो उसको भी साथ में इन्वॉल्व करो। आप कहीं पे भी बेटा जी ड्रेसिंग टेबल कुछ भी जचा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अरेंजमेंट, तो उसको अपने बच्चे के साथ में करो और फिर उससे भी करो कि यहां से ये मेरे को करके दिखाओ। तो पहले उसे बताओ फिर करके दिखाओ और फिर उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखो कि वो भी करे, तब उसका दिमाग थोड़ा सा इवॉल्व होगा। उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे प्रेज अप्रिशिएट करो अपने बच्चों को, उसको ऐसी स्टोरीज सुनाओ जो कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट रखती है, अच्छा विल पावर रखती है, कैन डू एटीट्यूड रखती है। ऐसी स्टोरीज उसको सुनाओ। आपको नहीं आती है तो कहीं से सीखो, अपने बच्चे के लिए करना पड़ेगा ये। तो ऐसी स्टोरी सुनाओ ताकि उसका माइंडसेट जो होता है वो ग्रोथ टाइप का बने, तो उसका माइंड एकदम ग्रोथ करने लग जाए, माइंड में नई नई चीजें आए, वो क्वेश्चन करने लग जाए। वो हर एक पर्सन से उसे क्वेश्चन करना सिखाओ। उसे ये मत बोलो कि तू चुप बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। जब वो छोटा था ना तब आपने उसको क्या सिखाया, उसको सिखाया कि उठ खड़ा हो चल बोल, उठ खड़ा हो चल बोल, ये सिखाया। और अब क्या बोल रहे हो, बैठ जा चुप रहे, बैठ जा चुप रहे। ऐसा क्या है, ऐसा नहीं करना आपको। अपने बच्चे को हमेशा प्रेशराइज करने की कोशिश मत करो, उससे क्वेश्चनिंग करो, उसके क्वेश्चन सुनो, उसके क्वेश्चन के जवाब दो हमेशा आप। उसके बाद में उसको सोशल स्किल, इमोशनल लर्निंग उसे सिखाओ। उसे किसी चीज में छोटी छोटी हार दिखा के और उसे फिर इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करो कि ऐसे हार गया तो किस तरीके से कनेक्ट होना है तेरे को। तो इमोशनली उससे वीक मत करने दो, उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो। अगर कोई पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है तो दुनिया में कोई उसको हरा नहीं सकता। इमोशन इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है। अगर आपने उसको इमोशनली ब्रेक कर दिया, इमोशनली उसको सप्रेस कर दिया, तो वो जिंदगी में कभी निखर के बाहर नहीं आएगा। ऐसी पेरेंटिंग आपको नहीं करनी है। तो ऐसे ऐसे या आप चेंज कर सकते हो बेटर पेरेंटिंग में। उसके बाद में आप उसको कभी भी क्रिटिसाइज मत करो। आप उसको जब भी क्रिटिसाइज करो, जब भी उसको पनिश करो, तो घर पे लाके, प्राइवेट पैलेस पे उसको लाके क्रिटिसाइज करने की कोशिश करो। पब्लिक पैलेस पे उसे हमेशा एंकरेज करो, उसे प्रेज करो। उसे क्रिटिसाइज पब्लिक प्लेस पे कभी नहीं करना है। ऐसे अगर आप उसको पब्लिक प्लेस पे अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करोगे
तो उसे लगेगा कि नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा फील होता है बच्चों को। और ऐसी नेगेटिव थॉट अगर शुरू से आने लगी ना, तो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अपने बच्चों को हग करो, अपने बच्चों को गले लगाओ, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, अपने बच्चों को गले लगाने की कोशिश करो। बायोलॉजी ये बोलता है कि अगर आप किसी पर्सन को गले लगाते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जैसे अपन लव हार्मोन बोलते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है, अच्छा फील होता है, आपकी स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन आता है, जिससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन केमिकल ऐसा केमिकल है जो सभी ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है आपकी बॉडी में। तो आप अपने बच्चों को हक करें, जब भी टाइम मिले अपने बच्चों के साथ में खेलें, हंसे, उसे हक करें। जब भी वो हारे आप उससे हार जाओ, कभी उसे हराओ, उसे छोटे छोटे हार छोटी छोटी जीत सिखाने की कोशिश करो, ताकि उसे पता चले कि लाइफ में जीत और हार में फर्क क्या है। या फिर कोई इंसान हारता है, जीतता है, सीखता है, क्या करता है, उसे सिखाने की कोशिश करो। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका बच्चा और आप और मैं सब जो भी है इस दुनिया में, सब यूनिक है। आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स में आपके जैसा कोई नहीं है। आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपका बच्चा बायोलॉजिकली ऐसा है ही नहीं, जो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके जैसा आपका बच्चा है ही नहीं। तो आप उससे कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं उससे बेटर करें या फिर उससे घटिया करें? कैसे बोल सकते हो उसे? तो अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ में कंपेयर करने की कोशिश ही मत करें। एक बच्चे के अगर आपके बच्चे से 2 नंबर 4 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे केस में आपका बच्चा गधा नहीं हो जाता है। आपके बच्चे में कोई दूसरी स्किल होगी जिसके बेसिस पे वो अच्छा एंकरेज कर सकता है, स्ट्रॉन्ग फील कर सकता है, जिसके बेसिस पे वो आगे जिंदगी में जिससे आप कंपेरिजन करो उससे भी आगे जा सकता है। इसलिए अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेरिजन करना बंद करो। उससे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है उसके दिमाग में। क्योंकि अब मेरे को ये बताओ कि आपने तो अपने बच्चे को कंपेयर कर दिया, अगर आपके बच्चे ने आपको कंपेयर कर दिया, तो आपके बच्चे ने आपसे क्वेश्चनिंग कर ली तो कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन क्यों नहीं बने, आप एक अच्छा टीचर क्यों नहीं बने, आप एक अच्छा साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, आप एक अच्छा बिजनेसमैन क्यों नहीं बने, मेरे दोस्त के पापा तो महीने की 20 लाख रुपए कमाता, आप क्यों नहीं? ऐसे क्वेश्चनिंग आपसे कर ले तो आपका क्या जवाब होगा? इसलिए आप अपने आप को भी कभी किसी से कंपेयर मत करो, और अपने बच्चे को तो कंपेयर करना ही नहीं है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो तो आप अपने बच्चे को कंपेयर प्लीज मत करिएगा। अगर आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हो, ये सबसे घटिया चीज है। ये एक तरीके से पॉइजन नेचर आपके बच्चे के ब्रेन में जा रहा है, ये कतई नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके बच्चों के लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें बच्चों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि बच्चों को बड़ों से, अपने टीचर से, पेरेंट्स से किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।